अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक शोज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं बुशरा रशीद। टॉक शोज़ पाकिस्तान टीवी ड्रामा की उभरती हुई फनकारा मेमूना कुद्दूस के साथ खुसूसी गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। आइए मिलते हैं नौजवान नस्ल की नुमाइंदा फनकारा मेमूना कुद्दूस से। अस्सलाम वालेकुम मेमूना। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। मेमूना, ये बताएं कि अदाकारी का सफ़र कैसे शुरू हुआ? मैंने BS ऑनर किया है मीडिया स्टडीज़ में बेसिकली, तो मेरी क्रिएटिविटी इसी फील्ड में है, प्रोडक्शन, डायरेक्शन और राइटिंग, एक्टिंग। तो मैंने इंटर्नशिप की PTV में इस्लामाबाद, वहीं से मेरे कॉन्टैक्ट्स बने और कराची से मैंने स्टार्ट किया। जब शोबिस में आने का फ़ैसला किया तो फैमिली ने सपोर्ट किया आपको? फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है और पापा इजाज़त देते हुए काफ़ी टाइम लगाते हैं, इसलिए मैंने 1-1.5 साल पहले ही उनको मनाना शुरू कर दिया था। जब मैंने एनुअल एग्ज़ाम्स दिए तो वो भी मान गए और ऑन द टाइम मैं शिफ्ट हो गई फिर कराची। ठीक है, आपने एक्टिंग के बाद अब मॉडलिंग भी शुरू की है। एक्टिंग के बाद मॉडलिंग का शौक़ कैसे पैदा हुआ? एक्टिंग के बाद मॉडलिंग, ये अच्छा सवाल है आपका, वरना अमूमन लोग मॉडलिंग के बाद एक्टिंग करते हैं। मुझे एक्टिंग में ही शौक़ था और मेरा इतना रुझान मॉडलिंग की तरफ नहीं था, मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। जब मैं GT रोड ड्रामा करने के लिए लाहौर आई हूँ तो क्योंकि फ़ैशन इंडस्ट्री सारी लाहौर में है, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग फ़ैशन से रिलेटेड मिले और उन्होंने मुझे फिर मॉडल बना दिया और मॉडलिंग का सफ़र इसी तरह शुरू हो गया। ठीक है, सबसे पहला ड्रामा कौन सा था और किसके साथ किया? मैंने सबसे पहला एजाज़ असलम के साथ किया था, जियो कहानी पे ऑन एयर हुआ था, लेकिन उससे पहले एक्सप्रेस पे मेरा ड्रामा ऑन एयर हुआ था। मुझे ये बताइएगा कि आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट के टीचर से मोहब्बत हुई? आप नहीं, ये एक फेक न्यूज़ है। अच्छा। जब मैं तारों से करें बातें शो कर रही थी तो उसी वक्त वो लोग जुगते वगैरह लगा रहे थे और मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अभी आप निकाह में तो हैं। हाँ, मैंने ये मेंशन किया था कि उन्होंने मुझे पढ़ाया भी हुआ है। अच्छा। वो मेरी एज से काफ़ी बड़े हैं और उन्होंने मुझे पढ़ाया भी हुआ है और इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती थी, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। मैंने ये नहीं कहा था कि वो मेरे टीचर हैं, वो उन लोगों ने अपनी जुगतों में खुद ही बना लिया था। ठीक है। ही वॉज नॉट माई टीचर या वो ट्यूटर नहीं थे मेरे। ठीक है, अब आप निकाह में हैं तो कितने बरसों से आप लोग एक साथ हैं? हमारी दोस्ती को हो गया 16 ईयर्स, 16 साल। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब हमारी दोस्ती हुई थी और दोस्ती आज तक कायम है, बहुत अच्छी है। अच्छा, अपने शौहर की कोई एक ख़ास बात या खूबी हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिएगा कि जिसकी वजह से आप अपना दिल उन्हें दे बैठें? ही इज़ वेरी सपोर्टिव और हर चीज़ में कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ही इज़ वेरी काम डाउन। आप ख़वातीन के साथ मिलने जुलने में हिचकिचाहट क्यों महसूस करती हैं? इसकी क्या वजह है? बहुत रिसर्च किया आपने मेरे बारे में। मुझे लगता है कि ख़वातीन में बहुत जेलसी पाई जाती है, तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके रखती हूँ कि किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बनूँ। अच्छा मेमूना, आपको मैच्योर मर्द पसंद है। आपकी नज़र में एक मैच्योर शख्स में ऐसी क्या खूबी है जो यंगर्स में नहीं? अंडरस्टैंड करते हैं बात को, मैच्योर मर्द और साथ देने वाले होते हैं, जो एक शादीशुदा लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, साथ देना। हम सफ़र तो उसी का नाम है ना जो साथ दे के चलते हैं। ये नहीं कि आप अपने से बड़ा उसको मतलब अपने से कमतर किसी को फ़ील करवाओ, ईगो अपने ऊपर रखो या फिर आप लीड करो और किसी को पीछे छोड़ दो। साथ साथ चलने का नाम है। तो मैच्योर मर्द जो होते हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं कि किसी का साथ कैसे देना है। ठीक है, आपको पाकिस्तानी टीवी ड्रामा में कौन सी अदाकारा सबसे ज़्यादा पसंद है? यमुना ज़ैदी। अच्छा, ऐसी क्या खूबी है उनकी अदाकारी में जिसकी वजह से आप उन्हें पसंद करती हैं? शी इज़ फाइन एक्ट्रेस। एक तो फाइन एक्ट्रेस हैं और दूसरा मुझे लगता है कि वो ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छी हैं। आप ज़्यादातर मनफी रोल कर रही हैं, मनफी किरदार अदा करने की कोई ख़ास वजह? मैंने पॉजिटिव और एक्सट्रीमली पॉजिटिव बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स किए हैं। GT रोड एक्सट्रीमली पॉजिटिव था, बीच में आके थोड़ी सी सियानी में हमने देखा आप नेगेटिव किया, अभी आपका फैसल कुरैशी के साथ भी चला, उसमें भी आपका एक नेगेटिव रोल है। ये अभी मैं फर्स्ट टाइम करने लगी हूँ नेगेटिव कैरेक्टर। इससे पहले मैंने एक्सट्रीमली पॉजिटिव कैरेक्टर किए थे, जितने भी किए हैं। और नेगेटिव में एक्चुअली
एक्टिंग का बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है और हमारी इंडस्ट्री के लोगों का और शायद मेरा भी यही कहना है कि जो नेगेटिव रोल्स होते हैं उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकलती है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन से अपनी बॉडी लैंग्वेज से खेल सकते हैं और नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा हिट होते हैं। ये रीज़न है जो आप आजकल मनफी रोल भी कर रही हैं। अच्छा, सुना है आप जो किरदार अदा करती हैं उसका असर आपकी शख्सियत में डेवलप हो जाता है, कुछ अरसे के लिए आप उसी तरह की हो जाती हैं, फिर उस किरदार से बाहर कैसे आती हैं? ये पहले हुआ करता था लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। पहले जब मैं प्रोजेक्ट करती थी तो मैं कैरेक्टर में ही रहती थी जब तक वो प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हो जाता था। आई वॉज इमेच्योर। तो अभी जो है वो मैं एक्टिंग में, ग्रूमिंग में, हर चीज़ में मैच्योर हुई हूँ, तो मैं उस तरह से अपने ऊपर तारीफ भी नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, कराची में होती हूँ मैं और काम की वजह से कराची में होना, फैमिली यहाँ होती है मेरी, तो वहाँ पे सिर्फ काम होता है या मैं होती हूँ मेरे साथ, तो फिर मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ समटाइम्स। तो कह सकते हैं कि मैं अगर नेगेटिव रोल करके आ रही हूँ सेट पे और वापस घर आके भी अगर मैं फ्रस्ट्रेट हुई हूँ और कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा है तो फिर मेरे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। ठीक है, आपने अपने ड्रामों के लिए सराइकी और तर्किश दोनों ज़बानें बाकायदा तौर पर सीखी हैं और इन ड्रामों में अपना किरदार भी प्ले किया। कोई एक जुमला पहले सराइकी और फिर तर्किश में बोलकर हमारे नाजरीन को सुनाइएगा। जुमला मैं आपको देती हूँ कि मुझे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मैं को पाकिस्तान और बहुत प्यार है। ये आपने सराइकी में बोला, अब तर्किश में बोल के सुनाइएगा हमारे नाज़रीन को। मैं भूल गई हूँ टर्किश। तर्किश भूल गई हैं, सराइकी याद है आपको। आप काफ़ी अरसे से इस फील्ड से वाबस्ता हैं, आपने इस फील्ड को कैसा पाया? मैंने इस फील्ड को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पाया। मुझे शुरू में बड़ा हार्ड टाइम दिया इस फील्ड ने और मैं हैप्पी हूँ उस चीज़ से कि मुझे सीखने को मिला। बग़ैर आप अंधेरे से गुज़रे आप कभी भी रोशनी की अहमियत नहीं जान सकते। तो मैं ऐसे ही आना चाहती थी कि जब इंसान को मिल जाता है ना एकदम से, तो उसमें गरूर, तकब्बुर और उसकी पर्सनालिटी में नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है जो हमारे मुश्किल वक्त के बाद आप और ज़्यादा निखर कर सामने आते हैं। हमारे लिए बहुत बुरा होता है। आई ऑलवेज से कि तकब्बुर जो होता है ना वो बर्बादी की पहली निशानी है, तो ये इंसान में नहीं होना चाहिए। और मैं इसी तरीके से हार्ड टाइम से गुजरती हुई आना चाहती थी स्मूथ टाइम तक। मैं इसी तरीके से आई हूँ और आई एम हैप्पी फॉर दैट कि आई मेड अ स्टोरी। विदाउट अ सक्सेस स्टोरी देयर इज़ नो सक्सेस। ठीक है, अच्छा लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि जो इस फील्ड में लोग आना चाहते हैं, न्यू कमर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? न्यू कमर्स को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि वो स्ट्रॉन्ग रहें और अगर वो पैशनेट हैं और अपने एम को लेके वो सीरियस हैं तो बस उसी पे फोकस करें और लोग क्या कहते हैं या इधर उधर की बकवास से बिल्कुल भी अपने आप को हर्ट करने की और डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बस एम पे फोकस करें और बस उसी तरफ भागते जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यकीनन आपको मेमूना कुद्दूस के साथ हमारी ये मुलाकात ज़रूर पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।